नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, आज का वीडियो गार्डनिंग आइडियाज़ के सीरीज़ का क्रमांक नंबर 2 है। जैसा कि मैंने पिछले गार्डनिंग आइडियाज़ के वीडियो में आपको बताया था कि गार्डनिंग से रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ हैं उन आइडियाज़ पर मैं आपको एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो एक आइडिया के लिए आपको मैं दे रही हूँ। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यदि आपके पास कोई भी ग्रो बैग नहीं है, कंटेनर नहीं है, गमले नहीं है, कुछ भी नहीं है और आप फिर भी गार्डनिंग करना चाहते हैं, आपकी इच्छा शक्ति है गार्डनिंग करने की, तो आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बिना पैसे खर्च किए भी बागवानी आरंभ कर सकते हैं। मैंने पहला सीरीज़ में आपको ये बताया था कि कैसे आप मिट्टी को रखने के लिए घर से उपलब्ध होने वाले वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, कैसे उन वस्तुओं का सर्वोत्तम उपयोग आप अपनी बागवानी में कर सकते हैं, किस साइज़ के कंटेनर के लिए कौन सा ग्रो बैग आप बना सकते हैं और किन ग्रो बैग्स में किसकी आपको सर्वोत्तम फसल मिलेगी या सबसे अच्छा उत्पाद आपको किस साइज़ के ग्रो बैग में किस चीज़ का मिलेगा। ये पूरी जानकारी मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको दी थी और आज के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। जब आपने ग्रो बैग बनाना सीख लिया है, आपके पास गमले कंटेनर कुछ भी नहीं है, पर आपने घर में अपने घर से निकलने वाले वेस्ट पदार्थों से ग्रो बैग बनाना जान लिया है, तो अब उन ग्रो बैग्स को भरना कैसे है। भरने के लिए आपको मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मिट्टी तो कहीं से भी ले आएंगे, लेकिन मिट्टी यदि जीवंत नहीं है तो उसमें आप पौधे लगाएंगे लेकिन आपके पौधे लगेंगे नहीं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी मृत मृदा को जीवंत और उपजाऊ बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम खाद मिला करके कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये मानकर चल रही हूँ कि आपके पास कोई खाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंपोस्ट नहीं है और आप अभी खाद पर कुछ खर्चा नहीं करना चाहते, तब भी आप अपनी मृदा को कैसे जीवंत बना सकते हैं, कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, ये आइडियाज़ आज मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ और इसका रिज़ल्ट मैं आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ और आप अभी भी देख सकते हैं कि मेरे पौधे कितने स्वस्थ हैं। मेरे सभी पौधे बहुत स्वस्थ हैं क्योंकि मैं ग्रो बैग्स को भरने से पहले अपने सॉइल मिक्स पर बहुत अधिक काम करती हूँ। आपने यदि अपने सॉइल मिक्स पर काम कर लिया तो आपको जो बार बार खाद देने की आवश्यकता होती है हमारे पौधों को, वो नहीं पड़ेगी। बार बार आपको खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल लिक्विड फर्टिलाइज़र से भी काम चल जाएगा या 1.5 से 2 महीने में एक बार खाद देनी होगी। दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे गार्डन की मिट्टी है और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। आगे बढ़े हम, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मृत मृदा जो होती है इसमें किसी प्रकार का कोई भी सूक्ष्म तत्व उपलब्ध नहीं होता है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत लाभकारी है। ये सूक्ष्म जीव जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वही हमारे पौधों को, ये मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे पौधों तक पहुंचाने का काम करते हैं और हमारी मिट्टी के जो पोषक तत्व है उसको और बढ़ाने का काम करते हैं। तो चलिए अब हम हमारी मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाते हैं और साथ में इसमें सूक्ष्म जीव कैसे आए जानते हैं। तो देखिए, तो इसके लिए आपको अपनी मिट्टी में सूखा और गीला दोनों चीज़ें मिलानी है। ऐसे वेस्ट मटेरियल्स मिलाने हैं, सूखे भी और गीले भी, जिससे आपके जो समय के साथ आपके मिट्टी में डिकम्पोज हो जाए। उसके लिए सबसे पहले तो आप ये ड्राई लीव्स यानी कि सूखे पत्ते ले सकते हैं और सूखे पत्ते यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप सूखे पत्ते कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो दे रखा है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। सूखे पत्ते इस तरह से हल्का सा क्रश कर लीजिए और आप अपनी मिट्टी में मिला लीजिए। यदि आपके पास इस समय सूखे पत्ते भी नहीं हैं तो आप उसकी जगह पे आपके घरों से निकलने वाले जितने भी ब्राउन चीज़ें, ब्राउन वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ये ब्राउन पेपर्स होते हैं, जो आजकल पेपर बैग आते हैं, ग्रॉसरी आइटम्स में इस तरह के पेपर बैग्स बहुत सारे आपको मिलते हैं, तो इनके छोटे छोटे टुकड़े आपको करके ले लेने हैं। या फिर आपके घरों में गत्ते, बहुत सारे गत्ते आते ही रहते हैं किसी न किसी काम से, तो इनको फेंकने के बजाय आप इनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं। आप इन सब का छोटे छोटे टुकड़ा करके अपनी मिट्टी में मिलाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से डिकम्पोज हो जाएंगे। देखिए, बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर, तो पहले मैं इस सब पर थोड़ा सा मिट्टी डाल देती हूँ ताकि ये उड़े नहीं तो पूरे छत पे इधर उधर फैल रहे हैं ये। तो सबसे पहले
अपनी मिट्टी में ब्राउन मटेरियल मिला लेना है। ब्राउन मटेरियल मिलाने से हम जो गीला कचड़ा मिलाएंगे तो उसका बैलेंस हो जाएगा, ताकि हमारी जो मिट्टी है बहुत अधिक गीली नहीं होगी, ना ही इसमें बहुत अधिक कीड़े पनपेंगे। तो इसके बाद आप इसके अलावा और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में कभी कभी अनाज ख़राब हो जाते हैं, या अनाज के इस तरह से छिलके आप निकालते हैं, अगर छिलके वाले दाल लेते हैं, ये उपलब्ध है आपके पास तो आप ये ले सकते हैं। मूंगफली के छिलके ले सकते हैं। मूंगफली के छिलके लेकिन डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद आपको अपनी मिट्टी में जो मिलाना है वो है चाय पत्ती। ये सूखी चाय पत्ती है जो हम यूज़ कर लेते हैं चाय, उसके बाद आपको इसको अच्छे से वॉश करके सुखा लेना है। इसे भी आपको अपनी मिट्टी में मिलाना है। ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है, इससे आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। तो ये भी आपको मिला लेना है। 2 से 3 गमले की मिट्टी के लिए आप 7 से 10 दिन का यूज़ चाय पत्ती का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको राख ले लेना है। अपनी मिट्टी में राख मिला लीजिए। राख आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यदि राख आपके पास नहीं है तो आप लकड़ी को जला करके राख तैयार कर सकते हैं। राख इसलिए ज़रूरी है अभी लेना क्योंकि आपके पास किसी तरह का कोई भी फंगिसाइड नहीं है, नीम खली वगैरह नहीं है, तो राख ले सकते हैं। और राख के साथ साथ आप हल्दी भी ले सकते हैं। आपके घरों में हल्दी आसानी से उपलब्ध है, मिल जाएगी, तो आप 1 से 2 चम्मच हल्दी भी मिला सकते हैं अपनी मिट्टी में। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी मिट्टी में मिला लेनी है। इसके बाद आपके रसोई से निकलने वाले जितने भी जो भी सब्जियों के छिलके हैं, जितने भी कचड़े निकलते हैं, सब्जियों के फलों के छिलके जो भी निकलते हैं, उन सबको आपको छोटे छोटे टुकड़े करके ले लेने हैं। बस याद ये रखना है आपको किसी प्रकार का कोई भी कुक्ड फूड या कुक्ड आइटम नहीं लेना है। इन सभी चीज़ों को मिला करके मिट्टी में अच्छे से मिक्स करके आपको उन मिट्टी को इस तरह बैग में भर लेना है। और भरने के बाद भी आप जैसे अभी यदि आपका बैग खाली है तो आप उसमें 1 लेयर किचन वेस्ट की और डाल सकते हैं, और उसके बाद फिर से मिट्टी डालिए, फिर किचन वेस्ट डालिए। जब तक आपका बैग भरता नहीं है आपको ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है। हर रोज़ का आप किचन वेस्ट लेकर आइए, उसमें थोड़ा सा पेपर वगैरह भी फाड़ करके मिक्स कर लीजिए, या सूखे पत्ते हैं तो सूखे पत्ते, और अपने बैग में डालते जाइए। और उसके ऊपर से फिर एक मिट्टी लेयर की डालिए और सबको फिर अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से पूरी तरह आपको मिक्स कर लेना है ताकि मिट्टी और जो कचड़ा है वो एक दूसरे में मिल जाए। और इसके बाद आपको इस बैग को जब बैग पूरा भर जाए तो आपको बंद करके रखना है। अपने बैग या बोरे को बंद करने से पहले आपको पूरी तरह से मिट्टी को गीला कर लेना है। इसमें पानी का फव्वारा दे दीजिए, और साथ ही में अगर आप चाहें कि आपका जो भी आपने किचन वेस्ट ये सब मिलाया है जल्दी डिकम्पोज हो, उसके लिए इसमें थोड़ा सा दही भी मिला सकते हैं। ये देखिए, जब भी मेरे पास मिट्टी एक्स्ट्रा होती है, प्लांट्स कुछ नहीं लगाना होता है, तो उनमें मैं इसी तरह से सब कुछ मिक्स करके उन्हें इस तरह बैगों में भर के रखती हूँ। इस तरह मैं अलग अलग तरह से अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाती रहती हूँ। करंज के फूलों से भी सॉइल मिक्स बना करके मैंने इस तरह बैग में भर के रखा था। और ये देखिए, ये जो किचन वेस्ट और ब्राउन जितने भी मैंने ब्राउन पेपर वगैरह सब मिला के रखा था, तो ये देखिए कितने अच्छे से ये डिकम्पोज हो गए हैं। और अब मेरी मिट्टी देखिए आप कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये डायरेक्ट सॉइल मिक्स बनकर रेडी है। अब इसमें आप जो चाहे प्लांट लगा सकते हैं बिना किसी सॉइल मिक्स बनाए। ये एक मेथड था जिससे आप अपना सॉइल मिक्स बिना खाद कंपोस्ट या बिना किसी फर्टिलाइज़र से बना सकते हैं। आपके पास वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है तो, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लग जाएगा। ये तरीका जब आपके पास अधिक समय है तब के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन कभी कभी हमें इंस्टेंट सॉइल मिक्स चाहिए होता है। उस समय आप क्या करें, आपके पास कोई वर्मी कंपोस्ट और खाद नहीं है तो देखिए, उसके लिए आपको इस तरह से अपने कंटेनर या ग्रो बैग को भरना है कि आपका समय भी ना लगे और आप जो पौधे लगाएं उनको पोषक तत्व भी मिलता रहे। तो उसके लिए देखिए, जैसे कि ये आप मेरा कंटेनर देख रहे हैं, ये बड़ा कंटेनर है, तो मैं इसे इस तरह से भरती हूँ। पहली लेयर आपको मिट्टी की अपने कंटेनर में बिछा लेनी है। जैसे कि ये देखिए, मैंने इस कंटेनर में मिट्टी की एक लेयर बिछा ली है। उसके बाद आपके पास जितने भी ब्राउन मटेरियल्स हैं, सूखे पत्ते, पेपर, गत्ते, जो भी हैं आपके पास उपलब्ध, आप उन सब की एक लेयर बना लीजिए। मिट्टी के बाद सूखे कचड़े
यानी कि ब्राउन कचड़े की लेयर बना लीजिए एक, और उसके बाद आप इसमें अपने किचन से निकलने वाले सभी वेस्ट मिला लीजिए। तो आज मैं ये मेरे कंटेनर में किचन वेस्ट मिला रही हूँ क्योंकि ब्राउन लेयर मिला हुआ है। और मेरे इस कंटेनर में मैं अभी 4 से 5 दिन का किचन वेस्ट ला करके डालती जाऊँगी। किचन वेस्ट मैंने जैसे एक लेयर अभी डाल दिया है, उसके बाद ये जो मैंने मिट्टी में आपको मिला के दिखाया, जितने भी ड्राई वेस्ट मिलाए थे, राख है, हल्दी है, ब्राउन पेपर्स हैं, सूखे पत्ते हैं, ये सब मैंने जो भी अभी मिलाए हैं, यही मिट्टी को मैं एक लेयर मिट्टी की इस कंटेनर में बिछा दूंगी और फिर से अगली लेयर में किचन वेस्ट की लाके डालूंगी। जब तक मेरा ये कंटेनर भरेगा नहीं तब तक मैं इसमें इसी तरह से किचन वेस्ट डाल के सूखी मिट्टी की लेयर डालती जाऊंगी, जो भी मैंने मिक्स किया है, सॉइल मिक्स बनाया है वो। और लास्ट में इस कंटेनर को पूरा 3 इंच मिट्टी से भरूंगी। और साथ में जो भी आप कचड़े डाल रहे हैं, जैसे कि ये केले के छिलके हो गए या तरबूज के छिलके हैं, इन सब के आपको छोटे छोटे टुकड़े करके डालने हैं। सूखे पत्ते को भी हो सके तो आप इंस्टेंट यूज़ करने वाले हैं तो उसको क्रश करके ही डालें, ताकि ये सब आसानी से मिट्टी में डिकम्पोज हो जाए और हमारे पौधे के लिए पोषक तत्व प्रदान कर पाए। तो आपके पास समय नहीं है, आपको इंस्टेंट में प्लांट लगाना है और सॉइल मिक्स तैयार करना है बिना किसी खाद के, तो आप इस तरह से अपने गमले या कंटेनर्स को भर सकते हैं और उसमें पौधे लगा सकते हैं। आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होंगे उनमें। जब हम हमारे ग्रो बैग या गमलों को इस तरह से भरते हैं तो हमारी मृत मृदा भी उपजाऊ हो जाती है, जीवंत हो जाती है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म हमने इसमें डाले हैं वो समय के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं और सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने लगते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मिट्टी को 2 तरह से तैयार कर सकते हैं, बिना किसी खाद के, बिना किसी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र के। आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप अपनी मिट्टी को इस तरह से उपजाऊ कर सकते हैं। दोनों तरीका मैंने आपको बताया। यदि आपके पास समय है या आपके पास एक्स्ट्रा मिट्टी है तो वो अपनाइए, वरना ये मैं अपने सभी ग्रो बैग्स को देखिए इसी तरह से भरती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने बीन्स लगाया था और इसी तरह से मैंने मेरे ग्रो बैग को पहले लेयर मिट्टी का डाल के, सूखे पत्ते डाल के, फिर मैंने पूरा किचन वेस्ट से भरा है और उसके बाद मैंने पौधे लगाए हैं। और ये देख रहे हैं आप, सभी ग्रो बैग इसी तरह से मैंने भरे हुए हैं। अधिकतर कंटेनर्स को मैं इसी तरह से भरती हूँ। ये बढ़ने लग गया है पौधा और नीचे आप देखेंगे तो डिकम्पोज हो रहा है कचड़े। तो मैंने इसी तरह से सभी ग्रो बैग को फिल किया हुआ है। मैंने कई बार दिखाया, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको हल्दी वाले में भी दिखाया था। समय नहीं रहता है या किचन वेस्ट मेरा नहीं रहता है तो मैंने जो ये दूसरे तरीके से सॉइल मिक्स तैयार किया है, आपको जो बताया है, आपके पास खाद नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी आप अच्छा सॉइल मिक्स बना सकते हैं। तो वो सॉइल मिक्स मैंने किया है। देखिए इससे हमारी सॉइल कितनी अच्छी हो जाती है, एकदम जीवंत हो गई है। इसमें लाखों की मात्रा में सूक्ष्म तत्व मौजूद हैं और पोषक तत्व भी मौजूद है, इसलिए हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और आपने मेरे हार्वेस्टिंग वीडियोस भी देखे होंगे, मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। उसके अलावा मैं घर पर किचन वेस्ट कंपोस्ट भी बनाती हूँ। तो देखिए, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मैं साइड में हमेशा तैयार करती रहती हूँ। तो आपको घर से ही सब कुछ मिल जाता है। किचन वेस्ट कंपोस्ट से आप बहुत अच्छा कंपोस्ट बना सकते हैं। ये आप जो किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं वो इक्विवेलेंट एनपीके होता है। एनपीके की तरह इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। तो किचन वेस्ट कंपोस्ट आप बहुत आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। मैं वीडियो की अगली कड़ी में आपसे वो भी साझा करूँगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस यहीं तक। आज मैंने आपको जो भी बताया सॉइल मिक्स बनाना, इसे आप सरल तरीके से बना सकते थे। आप बाज़ार से खाद लाते और मिट्टी में मिला करके सॉइल मिक्स तैयार कर सकते थे उपजाऊ, लेकिन उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते, बाज़ार पर आपको निर्भर रहना पड़ता। पर जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में ही बताया कि मेरा लक्ष्य है कि आपकी बाज़ार पर से निर्भरता को कम करने में सहायता करूं। तो बस वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह की जानकारी लाती रहती हूँ। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।